तो क्या मजबूरी रही होगी बारसा के प्लेयर्स को कि 71 मिनट तक जो क्लब 2-0 डाउन था इन मेट्रोपॉलिटानो स्टेडियम, तो आफ्टर गेटिंग 2 गोल्स बैक टू बैक एंड उस टाइम पे तो ड्रॉ हो जाना भी हमारे लिए काइंड ऑफ विन ही था. जस्ट अग्री विद दैट सिचुएशन कि लास्ट 20 मिनट्स जो हुआ हम उसके बारे में बाद में आते हैं. जब वो 2-0 डाउन था सिचुएशन, तब ड्रॉ हो जाना भी लाइक सेवियर फॉर अस. बट बारसा को कुछ और चाहिए. बारसा प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी विद दैट 2-2 स्कोर लाइन. दे वांट मोर. इवन रफीनिया 97th मिनट पे जब मैच खत्म था तब भी वो लगा हुआ है प्रेस करने में. ही वॉन्ट्स टू स्कोर मोर गोल्स. This mentality Hansi Flick brings to the boys' brain. I can't get over from it कि last night हमने क्या क्या देखा. Liverpool was gone from Champions League to Carabao Cup. Newcastle knocked them down. And वो Arsenal Chelsea का मैच भी बैंगर था. They come back with a set piece goal and they took away the match. But आते हैं मेन मैच पे जो कि था रात के 2:30 बजे. एंड यू गाइस डोंट गोना से दैट कि बैक टू बैक वो 4 बजे तक पेनल्टी शूट आउट्स होने के बाद वीकेंड पे आके ये सारे बैंगर मैचेस. और मेरा हाल काइंड ऑफ अभी ये पेदरी की तरह हो रखा है, फेस की तरह. बैक टू बैक पेनल्टी मैचेस सुबह हो जा रहे हैं. मतलब हमारे स्लीपिंग शेड्यूल का बिल्कुल बहुत ही सुंदर अवस्था व्यवस्था हो रखा है. वैसे अपार्ट फ्रॉम दैट जो फुटबॉल बाहर से डिलीवर कर रहा है टू अस, लाइक आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप अगर कोई भी बारसा का मैचेस देखो, यू हैव टू चीयर फॉर इट. यू हैव टू उछल कूद वाला हरकत है. यू हैव टू गेट अप एंड कूदना शुरू कर दो भाई. ऐसे इंपॉर्टेंट फेजेस आ जाता है मैच पे. एंड हम जब भी कम बैक के बारे में बात करते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज अ क्लब दैट कम्स टू आवर माइंड कि रियल द मैड्रिड. जो कम बैक्स यू नेवर गोना डाउट अबाउट मैड्रिड दैट हाउ टू कम बैक. एंड टुडे व्हाट बारसा डन दिस टू एथलेटिको द मैड्रिड. ओ माय गॉड, द रिमोंटाडा एट इट्स पीक. हाउ कैन यू इमेजिन कि 71 मिनट तक 2-0 डाउन हो आप, वो भी उनके घर पे. एंड देन 98 मिनट तक मैच खत्म होते होते इट्स 4-2 फ्रीकिंग 4-2 स्कोर लाइन. हांसी फ्लिक का एक्सप्रेशंस देख लो आप समझ जाओगे कि हाउ व्हाट इट मीन्स टू अस द विन. लास्ट वीडियो जो डन एंड डस्टेड वाला मैंने बनाया था, उस मैच पे सॉरलॉट ने एक्स्ट्रा टाइम पे कूल करके अच्छा खासा मैच को फ्रस्ट्रेटेड बना दिया था हमारे लिए. और वो उस टाइम पे हम बॉटल भी हो रहे थे तो इट्स लाइक कि थोड़ा कैओस वाला सिचुएशन जा रहा था. लेकिन मैच में, इस मैच में फील्ड में जो कैओटिक सिचुएशंस बन रहे थे थ्रू बारसा मिडफील्डर्स, मतलब इतना रश है टीम को कि यू हैव टू स्कोर समहाउ फ्रॉम द कैओस. एंड इट्स नॉट लाइक रियल कैओस, ये पूरा सिस्टमैटिक है. आप एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट कैसे प्रेजेंट होते हो, कैसे पासेस निकालते हो. इट्स नेवर टू इजी लाइक अगेंस्ट डिएगो सिमियोनी's टीम. बट समहाउ भी आप मैनेज्ड. एथलेटिको दे मैड्रिड जब 2 गोल से आगे जा रहा था तो कहीं ना कहीं शायद उनका, मतलब वो तो है ही एक लो ब्लॉक वाला टीम, ज़्यादा ऊपर चढ़ना नहीं है और बारसा को ऑपोजिट साइड से चढ़ के खेलना है. तो वो कहीं पे सेटबैक हो गए. आई थिंक दैट वाज नॉट अ गुड पॉइंट फॉर सिमियोनी's क्लब कि 2 गोल्स की लीड हो जाने के बाद भी अभी तो प्रूव भी हो चुका है कि यू नेवर सेट बैक. यू हैव टू गो फॉर मोर गोल्स लाइक व्हेन यू आर अगेंस्ट विद बारसा टीम. अभी तो रॉबरी से उठ के आया था बेचारा एथलेटिको द मैड्रिड. रियल मैड्रिड ने कूटा, फिर अभी बारसा. एंड नाउ आई कैन इमेजिन कि उनका मेंटल स्टेट कितना, मतलब थोड़ा तो होगा ही. मतलब एक चैम्पियंस लीग पे इतने बड़े स्टेजेस पे, मतलब रॉबरी है या जो भी है, देन यू कम बैक टू लीग आप विथ योर फुल जोश एंड पोटेंशियल कि नहीं, वी हैव टू डू अ बैंगर बैशर. लाइक मेट्रोपॉलिटानो पे मैच है आफ्टर ऑल.
and last 20 minutes Barca take away the show. This is amazing feeling as a cooler I can say you. जो कुछ पल हमने गुजारे थे पिछले वक्त पे, I think this pays off. अगर अगर ऐसा निकल के आता है आपकी टीम, so it's definitely it should make a hope कि हम कुछ तो उखाड़ ही लेंगे. अब बात ये है कि क्या बारसा फुल पोटेंशियल पे था, तो आई वुड से कि फर्स्ट हाफ वाज बेटर देन एटलेटिको द मैड्रिड बारसा का. पर फर्स्ट हाफ खत्म होने से पहले जो गोल हमने कंसीड कर गया, अब देखो मैंने पहले भी कहा है कि मेंटालिटी बहुत मैटर करता है. अब अगर 1-0 डाउन हो, 2-0 डाउन हो, तो उस हद तक मैच की सिचुएशन को मतलब सराउंड करते हुए आप किस मेंटालिटी से किस हद तक उस चीज़ को आप टेक ऑन कर रहे हो, वो मेंटालिटी जो हांसी फ्लिक ने लाया है, उसने बार्सिलोना के चारों ओर ड्रेसिंग रूम में, प्लेयर्स की ब्रेन्स में, चेयर्स में, फील्ड्स में, उस मेंटालिटी के बेसिस में जो हमारे मोस्टली यंग प्लेयर्स जो खेल रहे, उनका ऑन फील्ड रिएक्शन सिचुएशन के हिसाब से कैसा रहता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. क्योंकि बोलना ऑफ कोर्स बहुत ईजी है कि हाँ थोड़ा कूल रह के खेलना चाहिए, अब मोर टैक्टिकली थोड़ा बॉल प्ले की ज़रूरत है यहाँ पे मिड फील्ड से या फुल बैक से. बट व्हाट आर यू डूइंग इन द ग्राउंड? और मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँ, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. बारसा में ऐसा कुछ इमेजिन भी, लाइक इट फील्स रियली ग्रेट फॉर देम. इवन वो जो रश हमने पिछले कुछ मैचेस पे देखा है कि एक्स्ट्रा टाइम पे जो अलग ही मतलब प्लेयर्स चार्ज अप हो जाते हैं कि वी हैव टू गो फॉर गोल्स एंड मोर प्रेस वगैरह सिचुएशन, वो जो एक कैओस क्रिएट कर देते हैं ना, वो अगेन बहुत अलाइंड होता है. बट देखने में थोड़ा कैओटिक लगता है कि ओपोनेंट को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, थोड़ा पेस टेम्पो बढ़ाया जाए मैच का. इस काइंड ऑफ थिंग कि ये हांसी फ्लिक को ही मैं क्रेडिट दूंगा कि, और प्लेयर्स को भी, कि उनसे अडेप्ट कर पाए अपने अंदर इस चीज़ को. सो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग कि अगेन बड़े स्टेजेस पे, ये भी कुछ कम बड़ा नहीं था, बट आई मेंट कि यूसीएल में जब हम अभी जाने वाले कि सेमीफाइनल्स खेलने वाले सामने, तो उस स्टेजेस पे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है बारसा. मैच का पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो था वो 66th मिनट पे हांसी फ्लिक ने जो 2 सब्स्टिट्यूशंस किए अपनी मोस्टली. दिस इज़ लाइक कि थोड़ा गेम प्ले अब चेंज होने वाला है. मिडफील्ड पे बॉल का सराउंडिंग्स होना अराउंड प्लेयर्स, वो सब अब थोड़ा मोर बारसा की टूवर्ड्स जाने वाला है. और एटलेटिको मैड्रिड ने सेट बैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी. यू कैंट सेट बैक अगेंस्ट दीज टीम्स. और अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो इनिगो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन बैक लाइन. अब अराउहो का प्रेजेंस हमेशा होता नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग कि इनिगो का होना और इनिगो कुबार्सी का जो डुओ बैक लाइन पे, वो अलग ही स्टोरी टेलिंग है. वो बारसा वर्टिकली हाई लाइन जो भी खेले, तो उसमें से इन चारों पिलर्स का होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. उसमें से हमारे 2 सेंटर बैक्स इतने क्रूशल्स है. और अगर बात की जाए यमाल की, 13 गोल्स अभी तक ला लीगा में ही पुल्स ऑफ. लाइक हर मैच पे गोल वो अगर ना भी करे तो इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि वो क्रिएट करता है चांसेस, बड़ा मतलब मैजिकली वो क्रिएट करता है. ही इज़ अ क्रिएटर बेसिकली. 11 असिस्ट दे चुका है अभी तक. लेवा ने अभी तक 22 गोल मार चुके हैं. और लेवा की बात हम जब करते हैं तो हम कई बार उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि बहुत मिस करता है बंदा, ये वो. बट यू गाइस माइट नोटिस कि वो हर मैच पे प्लेइंग 11 पे होता है, क्योंकि वी वांट टू बी लाइक लेवा स्कोर करे. ही इज़ द पोटेंशियल होल्डर फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन. वो ओपन है पूरी तरीके से हर टूर्नामेंट में, एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी वेल, क्योंकि उसको वैसा सपोर्ट मिल रहा है, वैसा स्पेस उसको दिया जा रहा है. तो इस मैच में बहुत सारे चांसेस क्रिएट हुए थे और चांसेस मिस भी हुआ था लेवा से या माल से. स्कोर लाइन अगर 2-2 रह जाता या फिर 2-0 भी रह जाता, तो तब जाके हम क्वेश्चन करते कि हाँ चांसेस बने थे. अगर इस चांसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता तो कुछ और ही हो जाता. पर हर मैच पे ऐसे चांसेस बनते हैं, चांसेस मिस होते हैं, एंड हमें बस राइट टाइम पे सिचुएशन क्रिएट होता है, उसको बस किक ऑफ करना होता है. एंड इफ़ यू डू इट in right way, right manner, then that's all. We must talk about Badri, my fav one in this team.
1 assist, 3 key passes, 1 big chances created, 13 passes, assist in final third, 4 of 6 long balls are dead and 5 recoveries are done by this lad. I think मैं बहुत ज़्यादा हाइप कर देती हूँ हर मेरे वीडियो पे, क्योंकि पेद्री है ही ऐसे प्लेयर. Nothing to say much about Pedri today. And of course we're gonna say about Rafinha. International break है सामने, and I think he is gonna be banger in Brazil. बारसा ने हाफ टाइम ख़त्म होने से पहले जो गोल कंसीड किया उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम जो सिचुएशन क्रिएट हुआ ना, बार से 2-3 बार तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो ही जाते हैं. मतलब आप खेलते ही हो रिस्की फुटबॉल, हाई लाइन, मूव वर्टिकली, तो ऐसे चांसेस बनना इज़ ऑब्वियस, बट आप कैसे उसको टैकल करते हो, दैट इज़ ऑल अबाउट. तो यहाँ पे जैसे चांसेस बने तो ये बहुत ही खतरनाक वाला मतलब है कि इस पर आप श्योर शॉट गोल खा ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑफसाइड ट्रैप चलने वाला है नहीं. यू आर बीटन बाई द ओपोनेंट. द अलाइनमेंट ऑफ 18 प्लेयर्स की ग्रीजू ने बॉल सिमियोने को दी, सिमियोने ने अल्वारेज को. सिमियोने अगर चाहता तो वो पुल ऑफ कर सकता था, बट he didn't took the risk and Alvarez make it happen very easily. And again सॉर्लोथ का गोल भी वैसे ही आया था, बट हम एथलेटिको मैड्रिड से खुल चुके थे. डिफेंस जो था बहुत ओपन था उनके सामने, और ये कई बारी रिपीट हुआ इस मैच पे. बारसा का फर्स्ट गोल बाय लेवा वाज लाइक वाओ, फ्रॉम इनिगो द एक्यूरेट पास और टीम की ऑफसाइड ट्रैप को बीट करना, एंड देन लेवा इज एबल टू मेक्स इट इन 2-1. तो बारसा का सेकंड गोल जैसा आया, रफीनिया का वो स्मूथ पास टू शार्की, एंड फरहान ने बस उसको डायरेक्शन दिया, एंड ऑल अबाउट लाइक शार्क फैक्टर इन दिस मैच. उसकी नीड थी इस मैच पे. तो हम यमाल को लेके हमने बहुत बातचीत करी है कि यमाल मैजिक, यमाल ट्रिवेला, यमाल का ड्रिबल, यमाल का असिस्ट वगैरह सब कुछ, बट यमाल हर मैच पे जो एक अपना कुछ रख के जाता है कि लोग बात करेंगे उसको लेके, मतलब गॉसिप होगा, डिस्कशन होगा कि हाउ कैन यू प्लेज लाइक दिस एट जस्ट 17. तो पेद्री का पास था और यमाल वहाँ पता नहीं कितनी यार्ड्स के बाहर वो खड़ा था, एंड वो जो ब्यूटी होती है ना कि बॉल स्विंग करके जाता है टॉप कॉर्नर से आप गोल करते हो, इससे मतलब फ्री किक टाइप गोल्स आजकल देखने को मिलते ही कहाँ हैं. तो ये जो मैजिक वो फुटबॉल में घोलता है, यू गाइज आर मेंट टू बी एंजॉयड दिस. तो आफ्टर ऑल ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग वाला एक शाम था फुटबॉल के लिए, जहाँ पे न्यूकैसल आफ्टर 70 years दे ऑन द कैरेबाओ कप बाय डिफीटिंग लिवरपूल. और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि मो साला जो पिछले मैच पे पीएसजी से नॉकआउट हो चुका है, एंड वो नूनो मेंडेस से बिल्कुल पॉकेट हो चुका था उस मैच पे, एंड इस मैच पे आके ही क्रिएटेड 0 chances, 0 attempt shots for the first time. So this is like crazy number sounds for Mo Salah. ये बात है कि लियो मेसी recently scores 854th goal of his career. So I am very happy about the things that happens right now to football, and it's on us. It's about us. Like happiness is in the air for us. अब ज़्यादा बात नहीं करते, वो नज़र लग जाने वाली थिंग्स. I believed in that, but don't worry about guys. चैम्पियंस लीग मैचेस इज़ ऑन वे. कोपा देल रे का मैच है और ला लीगा में we are 60 points with Real de Madrid, but 1 match in our hand. So yes, this is it for today. Watch football, enjoy football. Till then, मिलते हैं. Bye.